हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सरस्टी स्टडी पॉइंट। बिहार टीआरई फेज़ 2 का एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल निकट है, तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पर आपको भाषा के 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। 22 क्वेश्चन हिंदी के हैं और 8 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे भी भाषा में, जिसमें आपको 9 प्रश्न जो हैं वो हर हाल में सही करने होंगे, तो आप पास माने जाएंगे। उसके बाद आपका जो सेकेंड पार्ट होगा आपका सब्जेक्टिव, जिसमें सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चन होंगे, वो चेक होगा। तो ये यहाँ पर सामान्य ज्ञान के भी 40 क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ इसी वीडियो में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल आपको यहाँ पर 70 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज, जैसे कि आपके एग्जाम में आएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, नवरात्र में कौन सा समास है? तो नवरात्र माने यहाँ पे 9 हो गई ना, तो जब संख्या आ जाती है तो आप अपने आप समझ जाइए कि ये द्विगु समास है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उल्लास का संधि विच्छेद होगा उत्लास। क्या होगा? उत्लास। ये ग इसका उत्तर यहाँ पर है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से देशज शब्द चुनना है। तो देशज जो है, गड़बड़ जो है वो देशज शब्द में आता है। देशज, विशेष, विदेशज, और इसके बाद पुर्तगाली, इस टाइप के जितने भी शब्द हैं उनको पढ़ लीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये आ गया हमारी पूरी वर्णमाला से रिलेटेड एक क्वेश्चन। इसमें संयुक्त स्वर पूछा है, स्वर पूछा है, याद रखिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें अ जो है वो संयुक्त स्वर है। ए आई ओ औ ये चारों हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। स्वर के बारे में बात हो रही है, व्यंजन के बारे में नहीं हुई। तुम, वह और मैं, 3 लोग हो गए यहाँ पर, पिकनिक मनाने जाएंगे। तो ये किस वचन से रिलेटेड है? कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुवचन हो गए, क्योंकि हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा जब लोगों की बात करते हैं तो वहाँ बहुवचन होता है। कागा का तद्भव बताना है। तो कागा का तद्भव काक होता है। काक माने जो कौआ जो होता है वो। इसके बाद यहाँ पर आ गया मुनिवर। मुनिवर में कौन सा समास है? तो मुनिवर में कर्मधारय समास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। समास सारे पढ़ लीजिएगा। नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है आपको कोई बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान करना। सभा में कौन सी संज्ञा है? तो सभा ग्रुप में होती है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उस वाक्य का चयन कीजिए जो अशुद्ध हो। यहाँ अशुद्ध पूछा है। तो गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। जब श्रेष्ठतम लिख दिया तो सबसे लिखने की क्या जरूरत थी? तो इसलिए ये यहाँ पर ख जो है वो अशुद्ध वाक्य है। अगला है यहाँ पर 11वां क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। सारे भेद पढ़ लीजिएगा। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? सर्वनाम। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मेधा शब्द में विशेषण क्या बनेगा उसका? तो मेधा भी बनेगा, ऑब्वियसली विशेषण मेधा का। 13वां क्वेश्चन है, जय का विलोमार्थी क्या होता है? तो जय का होता है पराजय। जय का विलोमार्थी क्या होता है? पराजय होता है। 14वां क्वेश्चन, कौन से शब्द में अनुनासिकता आती है, यानी कि नाक से आवाज़ हो, अंग की आवाज़ आ रही हो? तो इनमें देखिए, ना की, इन तीनों में ना की आवाज़ आएगी। सौन ना की आवाज़ आ रही, सन ना की, सम माँ की। लेकिन सौंप ना में अंग की आवाज़ वैसे आ जाती है, नाक से जो हमारी आवाज़ निकलती है, ऐसा लग रहा है आपको। तो ये सौंपना, इस तरह से। अगला यहाँ पर है रवि तनया। रवि तनया शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो रवि तनया का होगा पर्यायवाची शब्द कालिंदी। अगला यहाँ पर हो गया, वृद्धि का विलोमार्थी शब्द क्या है? तो वृद्धि का होता है हास। वृद्धि का क्या होता है? हास। और इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, जिसे देखो वही खुश है। वाक्य में जिसे और वही कौन सा सर्वनाम है? तो ये संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है। अगला आ गया, व्याकरणिक रूप से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें यह है, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है। ये शब्द वाक्य बिल्कुल सही है। 19वां है, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। इसका जो है वाक्य का सही अर्थ क्या है? तो परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। जैसे कि गोताखोर गहरे पानी में अगर डुबकी लगाते हैं, जाते हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा वहाँ पर जरूर मिलता है, उनके परिश्रम का फल उन्हें मिलता है। 20वां है, जिसमें बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहते हैं? तो उसे अजर कहते हैं। अजर अमर लिखा है, अमर माने जो कभी मरे ना, अजर माने जो बूढ़ा ना हो। इसके बाद है लंबोदर, इनमें से कौन सा शब्द है? तो लंबोदर जो शब्द होगा वो योग ऋण शब्द होगा। 3 तरह के शब्द होते हैं, योग ऋण, रूढ़ और यौगिक। ये पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। लंबोदर योग ऋण शब्द है। 22वां है, फूल
इनमें से कौन सी संज्ञा है, तो फूल बताइए कौन सी है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी, आप किसी जाति विशेष की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो टोटल हिंदी के यहाँ पर हमने 22 प्रश्न जो हैं हल कर लिए हैं और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है हर प्रश्न, जिससे कि आपको रिमाइंड हो जाए कि किस टाइप के प्रश्न आपको तैयार करने हैं। अब यहाँ पर 8 क्वेश्चन जो हैं वो आपको इंग्लिश के देखने को मिलेंगे। दे, हर एंड ट्रस्टेड हर फॉर ईयर, तो यहाँ ट्रस्टेड हर फॉर ईयर, ये देखिए ये सेकंड फॉर्म यहाँ पर लगी है, तो यहाँ भी दे न्यू हर आएगा, नो हर नहीं आएगा, न्यू हर। वो उसे जानते थे और उससे बहुत सारे इस तरह से उस पर विश्वास भी करते थे, तो ये चीज़ है। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, हम डेली की बात कर रहे हैं, तो एवरी मॉर्निंग शी वेक्स अप, ठीक है, वो उठती है जल्दी, एंड गेट्स रेडी फॉर वर्क, अपने काम के लिए तैयार हो जाती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, फिर क्या आएगा, देन आएगा, देन यहाँ पर आएगा देन ए इज इक्वल टू सी, इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है, और दोनों देन में कंफ्यूज मत होइएगा, THEN वाला आएगा। अगला है चौथा क्वेश्चन, ही गॉट टू टायर्ड बिकॉज ऑफ ओवर वर्क, ठीक है, ओवर वर्क की वजह से वो ज़्यादा थक गया। चौथा, पांचवा है हिज प्रिंसिपल विद रिगार्ड टू हिज प्रिंसिपल्स ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। सिक्स्थ क्वेश्चन, आई नेवर मिस अ फुटबॉल मैच, आई हैव बीन फॉन्ड ऑफ इट सिंस और फॉर लगा होता है, तो हैज़ बीन, हैव बीन अपने आप ही यहाँ पर बीन वाले सेंटेंस आ जाता है। आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इस तरह के आपने पढ़े होंगे, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यहाँ पर है आई के साथ हैव आता है, तो हैव बीन आ जाएगा। सातवां है दे आर टॉकिंग अ कॉन्फिडेंशियल मैटर, टॉकिंग क्या होगा, टॉकिंग ओवर अ कॉन्फिडेंशियल मैटर। आठवां है लास्टिंग इंग्लिश का, फिर इसके बाद सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। आइदर यू और आई शुड टेक द लीड, मुझे या तुम में से एक को किसी को लीडिंग करना चाहिए। तो इस तरह के 8 क्वेश्चन इंग्लिश में आपको देखने को मिल गए। इसके साथ साथ हो सकता है 8 क्वेश्चन में, वैसे पैराग्राफ तो मुझे लग नहीं रहा कि केवल 8 क्वेश्चन में आएगा इंग्लिश में, इस तरह के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। अब सामान्य ज्ञान के ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, बहुत जल्दी इनको हम एक नज़र में देखकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और ये 40 क्वेश्चन है और 40 ही सामान्य ज्ञान के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। सारे दिवस, अच्छे दिवस जितने भी पढ़ लीजिएगा, और जो अक्टूबर नवंबर के दिवस हैं उन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो आपका पेपर बना होगा तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये कर्नाटक में है। तीसरा प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ, तो ये उत्तराखंड में, आपको पता है हेली नेशनल पार्क इसको कहा गया था 1936 में, लेकिन बाद में कार्बेट नाम इसका बदलने से पहले इसका नाम रामगंगा रखा गया था, लेकिन लोग इसे तब भी कार्बेट नेशनल पार्क ही जानते हैं, और अब फिर से इसका रामगंगा नाम रख दिया गया है, ये भी याद रखिएगा, ये उत्तराखंड में है कार्बेट नेशनल पार्क। विभाजन के बाद भारत पाकिस्तान के बीच कितने युद्ध लड़े गए, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, 3, 4 इस तरह से आ सकता है, तो इसमें 4 युद्ध लड़े गए, ये डेट भी दे रखी है। उस खेल का नाम बताइए जो चाइना कप से संबंधित है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कसरत। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसका उत्तर आपको लगेगा ये तो हमने सुने भी नहीं और पढ़े भी नहीं। इसरो का पूर्ण नाम क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्यों आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि चंद्रयान 3 जो है वो हमने लॉन्च किया है ना, हमारे इसरो से ही तो गया, तो उनका, तो इस वजह से इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो सतपुड़ा की पर्वतमाला से। पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है, मॉरिशस की। तो इस तरह की जो भी जिन देशों से हमारे अच्छे संबंध हैं उन देश की राजधानी जो है आप पढ़ लीजिएगा। और वैसे तो सारे जो पूरे विश्व में जितने भी देश होते हैं उनकी राजधानी याद होनी चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर जो है, जहाँ पर हर समय ज्वालामुखी जो हैं उद्गार करते रहते हैं, में स्थित 5 देशों के नाम पूछे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सीक्वेंस से लगाइए या 5 देश बताइए कौन कौन से हैं। तो इसमें ये चीज़ है, रिंग ऑफ फायर इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चिली, कनाडा, ग्वाटेमाला, रूस, पेरू आदि सहित विभिन्न देशों तक फैला हुआ है। तो 5 देशों के नाम इनमें से आ सकते हैं, तो इसलिए सारे मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये तो अगर थोड़ा टफ एग्जाम बनेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। किस बैंक को भारत के बैंकर्स बैंक कहा जाता है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक को, RBI को कहते हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद
भारत विश्व का सबसे बड़े फूल का नाम बताइए, तो ये रैफलेशिया अर्नोल्डी है। ये फूल देखा भी होगा आपने, गूगल वगैरह पे सर्च करते होंगे तो। हुमायूंनामा किसने लिखी? गुलबर्दन बेगम है। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने दिया क्योंकि किताबों के नाम और किसने किताबें लिखी हैं, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। भारत के किन राज्यों में प्रसिद्ध हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है? नागालैंड में। और उत्सव जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। हर टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिससे कि अगर आपने इस टाइप का जो भी रिवीजन नहीं किया हो तो आप कर लें। भारत में सबसे लंबी तटीय जो तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है। और कोविड-19 का क्या अर्थ है? तो कोविड-19 आपको पता है कोरोना वायरस जो रोग हुआ था उससे संबंधित है। और कोविड-19 की फुल फॉर्म भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कोविड पूरा करके। हंगरी का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वाटर पोलो हंगरी का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में द्रव्यमान और आकार की दृष्टि से सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है? यानी कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यहाँ ग्रह पूछा है, तो ये बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह। इसके बाद है सर्च इंजन गूगल की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट है, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने। पेंटागन में कितनी भुजाएं होती हैं? कॉमन सा क्वेश्चन है, 5 भुजाएं होती हैं। इसके बाद 4G का क्या मतलब है? क्योंकि 4G 5G खूब चल रहा है इस समय, तो 4G माने चौथी पीढ़ी, 5G माने 5th जनरेशन, माने 5वीं पीढ़ी। भारत में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक सबसे बड़ा है? तो भारतीय स्टेट बैंक जो है सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय, तो इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी एक राज्य देश का नाम बताइए जो एशिया और यूरोप दोनों में है। तो तुर्की जो है वो एशिया यूरोप दोनों में है, और वैसे और भी जो देश हैं वो एशिया यूरोप दोनों में हैं, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। इसलिए यहाँ पर मैंने एक तुर्की दे दिया है बस। जय जवान जय किसान का नारा किस क्रांतिकारी ने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय हैं। किताबें और उनके लेखक की पढ़ लीजिएगा। और करंट अफेयर में तो जो पुस्तक का विमोचन हुआ है ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बेसबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 28 खिलाड़ी होते हैं। कैमरे का आविष्कार कब हुआ? 1816 में हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो 8586 मीटर है। और पौधे किस प्रकार की गैस अवशोषित करते हैं? ये देखिए, नॉर्मल नहीं पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है इस तरह से, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, ठीक है। लेकिन श्वसन में पौधे ऑक्सीजन ही लेते हैं, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी नील नदी है, ठीक है, और कहाँ पर है ये बताइएगा। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह लाल रंग का है? तो मंगल ग्रह जो है वो लाल रंग का है। और नीले रंग का ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है, क्योंकि पानी की अधिकता की वजह से। विष्णुपुर टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध, टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और ये किस राज्य में है? तो ये वेस्ट बंगाल में है विष्णुपुर। और इसके बाद है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, एनर्जी के लिए, ठीक है। ATP रिलीज होते हैं, श्वसन क्रिया जो होती है उसके लिए। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी भारत की? तो वो थी कल्पना चावला। डूरंड कप खेल किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से है। दबाव की इकाई पास्कल होती है। दबाव की इकाई क्या होती है? पास्कल होती है। खनिज को हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है, तो कौन से सिल्वर को? सिल्वर क्लोराइड को। सिल्वर क्लोराइड जो खनिज है उसको हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं। भारत में सती प्रथा किसने समाप्त की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उनके साथ कौन जुड़े थे ये भी बताइएगा। भारतीय थे वो। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे उन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था। एकमात्र संख्या है जिसका उपयोग विभाजक के रूप में नहीं होता, तो 0 है वो। इस तरह के क्वेश्चन सामान्य अध्ययन में आपको देखने को मिलेंगे। सामान्य अध्ययन का मतलब है कि आज तक जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये 40 क्वेश्चन ये हो गए सामान्य ज्ञान के, और 30 क्वेश्चन आपको मैंने भाषा से संबंधित करा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, नॉलेजेबल लगी और कुछ आपके काम की है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।